हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जब घरेलू वाहित मल नदी के जल में मिलता है तो छोटे जंतु जैसे चूहे नदी के जल को पीने के बाद मर जाएंगे। सूक्ष्म जीवों की बढ़ी हुई सक्रियता आयरन जैसे सूक्ष्म पोषकों को मुक्त करती है। सूक्ष्म जीवों की बढ़ी हुई सक्रियता घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करती है। नदी का पानी अभी भी पीने योग्य है क्योंकि अशुद्धता केवल 0.1% है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिख लेते हैं मुख्य, ठीक से लिखेंगे। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है जब यहाँ पे बात की गई है वाहित मल जल की। वाहित मल जल जो होता है ये अपशिष्ट युक्त जल होता है। अपशिष्ट युक्त जल जो होता है, जब कई सारे द्रव अपशिष्ट मिल जाते हैं जल में तो इसे वाहित मल जल कहते हैं। कैसे अपशिष्ट होते हैं? द्रव अपशिष्ट। ये जल जाकर कहाँ मिलता है? नदी के जल से मिलता है। तो नदी के जल में जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म जीव, ये इस जल में उपस्थित जो द्रव अपशिष्ट है, ये सूक्ष्म जीव उस द्रव अपशिष्ट का अपघटन करना शुरू कर देते हैं। और जब द्रव अपशिष्ट का ये अपघटन करते हैं तो ये सूक्ष्म जीव जल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं इस क्रिया के दौरान। तो ऑक्सीजन का प्रयोग जो है वो इस क्रिया के दौरान ज्यादा करते हैं, जिस वजह से नदी के जल में घुलित ऑक्सीजन या O2 जो होती है उसकी मात्रा में कमी आने लग जाती है। पहला विकल्प, छोटे जंतु चूहे नदी के जल को पीने के बाद मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। न ही सूक्ष्म जीवों की बढ़ी हुई सक्रियता आयरन जैसे सूक्ष्म पोषकों को मुक्त करती है। सूक्ष्म जीवों की बढ़ी हुई सक्रियता जो घुलित ऑक्सीजन है जल में उसका उपयोग करती है और ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे देखी जाती है। नदी का जल अभी भी पीने योग्य है, ये गलत होगा क्योंकि नदी का जल अब जो है पीने योग्य भी नहीं रहता है। ये विकल्प ही गलत है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।